हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो होने वाला है आइडियल। ठीक है, हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इंटीग्रल डोमेन, जहां पर आप ईडी, पीआईडी, यूएफडी जैसे नाम आप लोगों ने सुने हैं। वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी होने वाली है। तो हम ये शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहली जो चीज होने वाली है वो है डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है कि आइडियल किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक रिंग है आपकी, एक रिंग है, उसका एक सबसेट है। अगर वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराता है तो वो क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। रिंग, सबसेट, रिंग का छोटा सा हिस्सा, दो कंडीशन क्या है? अगर आपके दो एलिमेंट ए और बी आपने आई से लिए हैं, उस सबसेट से लिए हैं, तो उसका ए माइनस बी या ए प्लस बी भी वो इसी में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? वो आई के अंदर ही होना चाहिए। आपका ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि एक एलिमेंट तो आपका आई का होगा एक एलिमेंट आर का होगा। कहां से आएगा ये आर? मतलब रिंग के छोड़कर, जो आपका आपकी जो छोटा सा सबसेट है उसको छोड़कर कहीं भी रिंग से आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लीकेशन के बाद आई में आना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन। सम किसको करना है? जो सबसेट है उसी के एलिमेंट को। मल्टीप्लाई किसको करना है? एक रिंग से और एक आई से, दोनों को मल्टीप्लाई करा, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आई में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये क्या बन जाएगा? सबसेट हमारा क्या बन जाएगा? जो रिंग का सबसेट क्या बन जाएगा? वो आई क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉम्पिटेटिव होता है तो आपकी यही कंडीशन भी काफी हो जाएगी कि आपने आर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी रिंग कॉम्पिटेटिव है तो आर इंटू ए आई में जा रहा है, इतना ही काफी है। आगे चलते हैं। अगली जो चीज है वो है प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, एक ऐसा आइडियल जिसका हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होता है। एक ऐसा आइडियल जिसका सारा एलिमेंट क्या होता है? सारा का सारा एलिमेंट भी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। किससे जनरेट होगा? सिंगल एलिमेंट से। ठीक है, एक ऐसा आइडियल जिसके सारे एलिमेंट जनरेट होंगे एक सिंगल एलिमेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल। और जिससे वो जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं जनरेटर। अभी जनरेट कैसे होता है इसको भी देख लो आप एक बार। ठीक है, एक जनरेटर हो गया, उसको आप आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं जेड की, ठीक है, जेड की, और अगर मैं इसमें 2z की बात करूं तो आप देखोगे z2z में कैसे एलिमेंट होते हैं? 1 इंटू टू, फिर उसके बाद 2 इंटू टू, 3 इंटू टू, 4 इंटू टू। तो ये 1 2 3 4 कहां से आ रहे हैं? ये मेरे z से आ रहे हैं, ये मेरी रिंग से आ रहे हैं। और ये बाकी जगह क्या है? सब जगह 2 2 है। ठीक है, तो r इंटू ए, एक रिंग, एक आइडियल मल्टीप्लाई, वो क्या होना चाहिए? सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है, लाइक दिस। हर एक एलिमेंट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताया यहाँ पे, कि अगर आप z की बात करते हैं, इसमें सारे के सारे आइडियल nz ही नजर आते हैं। मतलब 2z, 3z, 4z, 5z, 6z, 7, 8, इसके सारे के सारे आइडियल आपको ऐसे ही नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे आइडियल क्या होंगे? ऐसे नजर आएंगे। तो क्या हो गया? z एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में श्योर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीआईडी, ईडी और यूएफडी जैसे मैंने बताया था, पूरा हमें एक लेक्चर प्रिपेयर करना है, उस पर बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सारे आइडियल कैसे दिखते हैं? एनजेड जैसे दिखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या होता है? प्राइम। एक ऐसा आइडियल जिसमें जो भी एलिमेंट है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो जिन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है उन दोनों में से कोई एक आपके आइडियल का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर a और b से मल्टीप्लाई करके मैंने बना लिया, मान लो c बना गया, ठीक है,
और मेरा जो सी है वो पी को जाता है, आपके आइडियल में जाता है, आपके आइडियल को जाता है। तो क्योंकि सी मेरा ए और बी से बना था, तो या तो ए पी में होना चाहिए या बी पी में होना चाहिए, ठीक है, या तो ए पी में होना चाहिए या तो बी पी में होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे ही समझिए, मैं कहता हूं कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम के मल्टीपल्स आपने यहां पर रख दिए, किसके रख लिए, प्राइम के मल्टीपल्स रखे आपने, ठीक है। प्राइम के मल्टीपल जब आप रखोगे और मैं उनको ब्रेक करूंगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 है, 5 का मल्टीपल 30 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 × 5। अब इन दोनों में से जो भी दो नंबर है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक इसका मल्टीपल में वापस होना चाहिए, तो 5 है। जैसे मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं, 60 लेते हैं, कितना लिखते हैं, 60 लेते हैं, या हम मान लीजिए लिख लेते हैं 30 × 2 लिखते हैं, 60 को कितना लिखते हैं, 30 × 2। तो ये तो एक 5 का मल्टीपल नहीं है, पर ये तो है, ये तो है। तो प्राइम आइडियल में ऐसा होता है, एक एलिमेंट आपका होगा, उसको मैंने ब्रेक करूंगा, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा वापस आपका ही पार्ट होना चाहिए, तभी वो आपको प्राइम बनाएगा, ठीक है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। अगर हम 6z के अंदर अगर हम 6z की बात करें, तो इसमें कौन कौन आता है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब आप इस 6 को अगर ब्रेक डाउन करते हो तो सर 6 बनता है 2 × 3, 2 × 3, 6 बनता है 2 × 3। पर आपके तो 6z के अंदर ना तो 2 है ना तो 3 है, 2 भी नहीं आता आपके 6z में, 3 भी नहीं आता आपके 6z में। इसका मतलब ये प्राइम नहीं बन सकता। क्या कंडीशन क्या कह रही थी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, पर यहां पर दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो 2 इसके अंदर जा रहा है ना ही 6 जा रहा है, तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। तो हमें ऐसे उसके एलिमेंट को ब्रेक करके देखना होगा अगर हम जनरल कुछ पूछते हैं तो। अब एक रिजल्ट है जो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे और याद रखेंगे एज अ रिजल्ट, कि अगर P प्राइम है, अगर आपको एक आइडियल की बात करते हैं, P एक प्राइम आइडियल है, ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन रिंग बनाते हैं R/P की, तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। आज की इस वीडियो में इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे इस पे। क्या है, P एक प्राइम है तो क्वेश्चन R/P एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं, अगला जो नाम है वो है मैक्सिमल आइडियल। नाम समझ में आता है, मैक्सिमल मतलब मैक्सिमम, सबसे बड़ा। एक आइडियल M है, उसको मैक्सिमल कहा जाएगा अगर 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 ऐसा कोई ना मिले। मैक्सिमल तब कहूंगा अगर मेरे में, मुझे मैक्सिमल तब कहा जाएगा जब मुझ में और पूरी की पूरी रिंग में हम दोनों के बीच कोई नहीं आता हो, ठीक है। इसका मतलब मैं हूं M और यह है रिंग। अगर हम दोनों के बीच में नोबडी एग्जिस्ट, अगर हम दोनों के बीच में कोई आता ही नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा कहलाएगा, सबसे बड़ा कहलाएगा, ठीक है। पर अगर ऐसा हो गया कि M है, उसके बाद कोई I है, उसके बाद जाकर R आता है, तो ऐसे केस में ये मैक्सिमल नहीं बनेगा, ऐसे केस में ये मैक्सिमल नहीं बनेगा। मैक्सिमल जब होगा जब दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट नो आइडियल, कोई आइडियल ना आए जो ऐसी बीच में उसके दोनों के खड़े हो जाए, ठीक है। अब यहां पर एक रिजल्ट है जो हम याद रखेंगे, जैसे पीछे था कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन बनता है, और अगर मैक्सिमल है तो क्या बनता है, फील्ड बनता है। तो क्या बनता है, फील्ड बनता है। प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन और मैक्सिमल है तो फील्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से फटाफट से देखते हैं, ठीक है। अभी इसको समझने से पहले इसको बात करते हैं। Z के अंदर अगर आप 4Z की बात करें, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 4 के सारे मल्टीपल हो गए। क्या आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 4 के सारे मल्टीपल आ जाते हो? यस, हम पे है, वो है हमारा 2Z। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ठीक है। तो इसको ये देखा कि 4Z से बड़ा एक 2Z है और उसके बाद Z आ रहा है, इसका मतलब 4Z और 2Z के बीच
बिटवीन में एक और एलिमेंट आ गया जिसका नाम है 2z, 4z और z के बीच में एक और आ गया 2z, तो इसने इक्वेशन खराब कर दी। सिंस इसने इक्वेशन खराब कर दी तो ये मैक्सिमल नहीं हो सकता, ये मैक्सिमल नहीं हो सकता। तो एज अ रिजल्ट हम याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास हम ऐसी कोई चीज विद कंपोजिट नंबर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपोजिट का एक छोटा पार्ट प्राइम नंबर बनेगा और वो अपने आप में मैक्सिमल हो जाएगा, क्योंकि प्राइम के बाद कोई नहीं होता। क्योंकि आप उस प्राइम को ब्रेक करोगे, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, प्राइम को अगर आप ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपका उसका एक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर दूसरा रिजल्ट उसी एग्जांपल पे बेस्ड है कि अगर आप z के अंदर आइडियल बनाते हो प्राइम नंबर से, किससे बनाते हो? प्राइम नंबर से। मींस आप 2z बना लो, आप 7z बना लो, 7z बना लिया, तो इस केस में ये हमेशा मैक्सिमल आइडियल होगा ही होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कंपोजिट में प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई फंस जाता है, पर मैक्सिमल में अगर प्राइम से बनाते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई चीज मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है तो वो प्राइम आइडियल होगा ही होगा। अगर वो मैक्सिमल है तो वो प्राइम आइडियल होगा ही होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि प्राइम है तो मैक्सिमल होगा, नहीं। अगर मैक्सिमल है तो प्राइम होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीरो की, जीरो एक प्राइम आइडियल है। क्योंकि जीरो एक प्राइम है क्योंकि अगर आप जीरो की बात करते हैं, कोई भी मल्टीपल ऑफ जीरो का लोगे वो जीरो ही होगा, और जब आप उसका ब्रेक डाउन करोगे 2 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो, कहीं ना कहीं आपको जीरो मिलेगा ही। मींस अगर आप इसको एज ए इंटू बी जीरो लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली z के अंदर a इंटू बी जीरो है, इसका मतलब या तो a जीरो होना चाहिए या तो b जीरो होना चाहिए। ठीक है, किसी और सेट में हमें देखना पड़ेगा, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा। इसका मतलब ये क्या है? ये प्राइम है, ये प्राइम है। पर क्या ये मैक्सिमल है? नहीं, क्योंकि जीरो अगर आप 2z बनाता हूं, मैं 2z बनाता हूं तो उसके अंदर जीरो आ जाता है। अगर मैं 2z बनाता की कोशिश करता हूं तो आ जाएगा मेरा 0 2 4 6 8, माइनस में भी चला जाएगा, तो ये तो एलिमेंट यहां आ गया। तो इससे बड़ा तो यही है, और उसके बाद z आएगा, तो मैक्सिमल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि 0 और z के बीच में 2 खड़ा है। ठीक है, किसके? 0 और z के बीच में 2 खड़ा है, तो मैक्सिमल नहीं बनने दे रहा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो प्राइम होगा तो मैक्सिमल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर अगर 2 की बात करें, क्योंकि ये प्राइम है तो ये मैक्सिमल हो गया, और क्योंकि ये मैक्सिमल है तो ये प्राइम भी होगा। तो ये क्या हो गया? 2z हमारा प्राइम भी है और मैक्सिमल भी है। 2z हमारा प्राइम भी है और मैक्सिमल भी है। ठीक है, तो ये चीज है, ये रिजल्ट बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।